हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं डीके सर आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय डीके सर चैनल पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एडवर्ब के दो महत्वपूर्ण रूल जो आपके पेपर में फिक्स आते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी का, बैंक का, एयरफोर्स का, यूपीटेट या किसी भी वनडे ऐसे एग्जाम्स की जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाना होगा। और दोस्तों, एक बात और खास ध्यान दीजिएगा कि लॉकडाउन के चक्कर में कि लॉकडाउन अब खुलेगा, ये खुलेगा, आप वहां से दिमाग हटा के मैं बार बार यही बोलता हूं आप लोगों से कि अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और यही जिंदगी है आप लोगों का। क्या लॉकडाउन के बाद आप लोग नहीं पढ़ोगे? बोलो, पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाउट और डाउट लिखा है यहाँ पे, यहाँ देखिए डाउटफुल लिखा है, तो इनका यूज कैसे करना है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे प्रश्न बने तीनों के। देखिए पहला जो प्रश्न बना है दोस्तों, लिखा है कि ही इज नॉट डाउटफुल दैट आई विल हेल्प। इसमें प्रश्न में पूछा गया कि बताइए इस पार्ट में कहां पे एरर है, ए में, बी में, सी में। एक ऑप्शन आपको पेपर में और भी मिलेगा कि अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा नो एरर। ये नो एरर का ऑप्शन होगा आपके सामने, तो यहाँ पे आपके सामने हमने डी ऑप्शन दिया। तो दोस्तों बताइए पहले वाले एरर में कोई गलती है कि नहीं है, आपको जवाब देना मेरे प्यारे बच्चों। कोई गलत सेंटेंस है कि नहीं है? तो अब आप लोग क्या करोगे कि तुक्का मारोगे कि सर ए और बी। मैं बार बार यही बोलता हूं बच्चों, एक बार ध्यान से पढ़ लो। और इंग्लिश एक ऐसा चीज है दोस्तों, उसको दिमाग में बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम आपको आसान और एक इजी ट्रिक से आपको बताएंगे। और क्यों कहते हैं हम बार बार दोस्तों कि किसी भी चीज को दिमाग बैठाने के लिए, किसी भी चीज को पिक्चर वाइज जब आप इमेज बना के पढ़ते हो तो हमेशा जीवन भर याद रहता है। तो दोस्तों इस वाले पार्ट में नो एरर होगा। सिमिलरली सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए, आई डाउट वेदर ही विल हेल्प मी। क्वेश्चन है आई डाउट वेदर ही विल हेल्प मी। फिर इसमें पूछ रहा है कि बताइए सेंटेंस में कोई गलत सेंटेंस है कि नहीं है, आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। एनी एरर, तो यहाँ पे जिन बच्चों का आंसर लग रहा है बी, फिर से गलत हो गया आंसर। यहाँ पे भी होगा दोस्तों नो एरर होगा, यहाँ पे भी होगा कोई गलती नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन को हम डी बना के लिख देंगे नो एरर। तीसरा सवाल, हैव यू डाउट इफ आई विल हेल्प यू। क्या तुम्हें डाउट है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? ये मीनिंग आ रहा है दोस्तों। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों बताना इस सेंटेंस में कहां पे एरर, जल्दी से बता बच्चों। तो यहाँ वाले एरर में जिन बच्चों को लग रहा है कि सर यहाँ पे नो एरर है, यस, जिन बच्चों को लग रहा है यहाँ पे कि सर नो एरर, यहाँ पे भी तो गलत है। यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। यहाँ पे इफ की जगह पे दैट लगेगा, बट क्यों लगेगा यही एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, डाउट और डाउटफुल, वंडर और वंडरफुल, ये चार ऐसे हमारे एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप हैं जिनके साथ हम या तो इफ या वेदर लगाते हैं और या तो दैट लगाते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम वहां पे मेरे प्यारे बच्चे याद रखना इफ और वेदर लगाते हैं, और अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो वहां पे हम इफ और वेदर के बजाय दैट लगाते हैं। बट किसके साथ, तो आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है कि एक रूल वो हमारे सामने आता है कि सर ये बताइए DOUBT डाउट। बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड आता है डाउट, कभी कभी पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, और कभी कभी पूछता है डाउट के जगह पे डाउटफुल। देखना बच्चों, यहाँ पे डाउट देता है और कभी कभी देता है डाउटफुल, या मेरे प्यारे बच्चों दिया रहता है यहाँ पे वंडर या दिया रहता है वंडरफुल। तो ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखना वंडर, या ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, या आता है यहाँ पे वंडरफुल, WONDERFUL। तो ये चार ऐसे कंडीशन है दोस्तों। अब इसी चीज को आप किसी किताब में ढूंढोगे, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन एक लिमिट में आप लोग ढूंढ पाते हो। तो क्योंकि चूंकि ये पेपर में आया था दोस्तों, तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डाउट हो गया, डाउटफुल हो गया, वंडर हो गया या वंडरफुल हो गया। इनका और इनका मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग रूल पढ़ेंगे तो आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि इनके साथ दैट का प्रयोग कब करते हैं। इनके साथ THAT आपको लिखना है दोस्तों, इनके साथ THAT दैट का यूज हम लोग कब करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब सेंटेंस हमारा या तो निगेटिव होगा और या तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा। तो आपको लिखना है दोस्तों, जब सेंटेंस हमारा, नोट करना मेरे प्यारे बच्चों, जब व्हेन सेंटेंस इज निगेटिव, जब आपका सेंटेंस या तो निगेटिव हो और या तो आपका जो सेंटेंस है मेरे प्यारे बच्चों इंटेरोगेटिव हो। तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक हो। तो अगर सेंटेंस में प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक का साइन है, या मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस हमारा नकारात्मक है, उसमें नॉट लगा है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है इन दो कंडीशन में हमें क्या लगाना है दोस्तों, दैट लगाना। बिल्कुल दिमाग में लगा लीजिए दोस्तों, यहाँ पे डाउट, डाउटफुल, वंडर और वंडरफुल के साथ दैट का यूज करते हैं
लेकिन सेंटेंस हमारा या तो निगेटिव होना चाहिए और या तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव होना चाहिए, ये दिमाग रखना है। अगर आप लोग इस रूल को समझना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग देखो यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पे नॉट लगा था, यहाँ पे डाउटफुल लगा था, तो डाउटफुल नॉट के साथ यूज हुआ है दोस्तों, तो ये निगेटिव है और इसलिए इसके साथ यहाँ देखो दोस्तों दैट का प्रयोग किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ गई। और यही रीजन था कि डाउटफुल के साथ हमने दैट लगाया है, इफ और वेदर नहीं लगाया। फिर से देखिए दोस्तों, डाउटफुल के पहले नॉट आया है, नॉट का मतलब होता है निगेटिव, नॉट का मतलब होता है दोस्तों निगेटिव, तो डाउटफुल के साथ क्या लगाएंगे, दैट, क्योंकि हमारा रूल है, इसको दिमाग में रखना है। अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों, इसको दिमाग में रखना कि अगर इंसान आपके बारे में निगेटिव सोचता है या आपसे इंट्रोगेटिव का मतलब होता है ना, आपसे बार बार प्रश्न पूछता है, तो दो ही कंडीशन पूछता है, या तो आप इतने मोटे हो जाओ, इसको दैट मत पढ़ो, इसको पढ़ो फैट। जब आपका बढ़ जाता है फैट, तो लोग आपके बारे में निगेटिव बोलते हैं, अरे मोटुआ, मोटा आ गया, कितना मोटा आ रहा, तो बार बार प्रश्न उठाते, क्या खाता है यार, तो यहाँ पे बैठे बैठे खा रहा है कोरोना में, तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना दैट, फैट याद रखना, ठीक है। तीसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पर अगर बात करें कि अगर आपको दैट का यूज करना है, तो वो दो कंडीशन हो गए मेरे प्यारे बच्चों की, सर ये दो कंडीशन हो गए तो हम लोग दैट लगाएंगे। लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है कि इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कब और क्या लगाते हैं, इन्हीं शब्दों में हमारे पास एक और रूल आता है। अब अगला रूल कहता है कि सर यहाँ पे हम लोग इफ का प्रयोग भी तो कर सकते हैं। देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है, यहाँ पे कह रहा है कि सर हम लोग इफ का भी तो यूज कर सकते हैं, हमने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं, और या वेदर का भी तो यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस आपका कैसा होना चाहिए, याद रखना दोस्तों, सेंटेंस आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इफ और वेदर का प्रयोग करोगे जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव होगा, उसमें नॉट और प्रश्नवाचक ना लगा हो। जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो तो यहां पे आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो डाउटफुल और डाउट शब्द दिया है, तो यहां पे आपको ऐसे एरो बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, और इनके साथ आपको फिर से यहाँ पे प्यार से एरो बना के ऐसे ले जाना है, और यहाँ पे आपको बताना है कि अगर इनके साथ इफ और वेदर आता है तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। इट मींस ये समझ लो, पॉजिटिव सेंटेंस में वंडर, डाउटफुल, इनके साथ इफ और वेदर लगाते हैं जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, और जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो इन सारे शब्दों के साथ दैट यूज होता है। ये दो रूल बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए। हम एग्जांपल देखिए, तीसरे वाले को समझाते बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। तीसरा में लिखा है यहाँ पे कि हैव यू डाउट, क्या तुम्हें कोई शक है। अब इसमें देखो कहीं मेरे प्यारे बच्चों ना तो नॉट लगा है ना ही अफर्मेटिव, इसमें प्रश्नवाचक का साइन लगा है। देखो दोस्तों प्रश्नवाचक का साइन लगा। एक बात बताओ दोस्तों, प्रश्नवाचक का साइन का मतलब क्या, इंट्रोगेटिव। कोई सवाल पूछ रहा है कि भाई क्या तुम्हें डाउट है, जब कोई पूछता ना क्या, तो समझ लेना प्रश्नवाचक साइन है, और साइन यहाँ पे मिल जाएगा, देख रहे हो, ठीक। तो इंट्रोगेटिव में बताओ बेटा क्या लगाएंगे, दैट। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, डाउट के साथ यहाँ पे लिखा था इफ, तो यही गलत था, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ा, दैट मेरे प्यारे बच्चों। तो दिमाग में आ गया कि सर सेंटेंस हमारा जब यहाँ पे प्रश्नवाचक होगा तो इंट्रोगेटिव में हमेशा दैट लगाएंगे, तो यहाँ पे इफ की जगह क्या होना चाहिए, दैट। रूल समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको बढ़ेगा फैट तो आपके बारे में लोग निगेटिव और आपसे बार बार प्रश्न पूछेंगे, तो ये दिमाग रखना है कि इनके साथ दैट लगाना है निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और इन्हीं के साथ इफ या वेदर लगाना है, या तो इफ लगाना है और या तो वेदर लगाना है जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो। मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, इसको दिमाग में लगा लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कहीं पे भी अगर आप देखिए, जो छोटे मोटे टीचर है आप लोगों को बोलते रहते हैं इसको ऐसे पढ़ लो, ये कंसेप्ट वो कंसेप्ट, बच्चों हम मानते हैं कि सब चीजें सही हैं, लेकिन एक बात बताओ, एग्जाम्स में चीजें दिमाग में बैठी रहती हैं क्या, नहीं ना। हम पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको इमेज बना के देता हूं वो हमेशा दिमाग में बना रहता है। और यही चीज 3 इडियट मूवी जब आई थी, तो एक बुक लिखा था चेतन भगत ने, 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, लेकिन किसी ने बुक्स पढ़ा नहीं ना, बहुत कंसेप्ट से लिखा था, किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन जब वही इमेज के रूप में, पिक्चर के रूप में आ गई, तो लोग उसको देखने लगे, और चेतन भगत का भी नाम याद हो गया साथ साथ में, कि रिवोल्यूशन 2020 भी चेतन भगत ने लिखा था, 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ, 2 स्टेट्स। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं, कि इनको याद करने का तरीका ये होता है दोस्तों। अपने कहते हैं, एक बात बताओ दोस्तों, 70 साल की जिंदगी में तुम लोग 25, 30, 35 जो भी साल के हो गए हो, तुम अपने लिए तो जी रहे हो, दुनिया के लिए क्या किए कि जिससे तुम्हारी खुद की पहचान हो। आज तक आप अपने आप से पूछिए, दिल से पूछिए, कोई इंसान आपसे कोई सलाह लेने आता है, नहीं ना। तो जब तक आपसे कोई सलाह लेने ना आए, आपसे कोई आप सबके पास जाते हो, आपके पास कौन आता है, इसका मतलब आप दुनिया का सबसे फालतू इंसान।
कुछ इतना इतना काबिल बनाओ अपने आप को कि लोग आपके पास कोई भी सलाह लेने आए तब समझ लेना कि अब आप सही रास्ते पर चल रहे हो। सो मेरे प्यारे बच्चों, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान भी करना चाहे आपके कदमों के जैसा। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे रूल्स आप लोग दिमाग में रखिएगा। और सुनिए, एक गुड न्यूज है कि मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया है। फाइनली मेरा सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों। मेरा कोड है DY लाइव। फिर से मैं बोल दूं, मेरा जो कोड है दोस्तों वो है DY लाइव। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग लिंक मैं भेज दूंगा दोस्तों, कल या परसों मैं लिंक दे दूंगा। DY लाइव एक बार जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं आपके सामने साक्षात लाइव आने वाला हूं। तो कैसा लगा क्लास आज का, कमेंट करके बताइए, लिखिए। और फिर आपका सिलेक्शन ही मेरा सिलेक्शन है। आज के लिए इतना, जय हिंद।